मालिक की सत्ता सर्वोपरि, रावण नहीं रहा, दुर्योधन नहीं रहा, दुशासन नहीं रहा, तो ये बचेगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये नयापन की लड़ाई है। आप अब हार मान जाइए मोदी जी, आपकी आइडियोलॉजी एक्सपोज हो गई है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये एक्सपोज हो गया है। आप बच्चों के खिलाफ फोर्सेस यूज कर रहे हैं। आप अब हद पार कर चुके हैं, तो अब हार मान जाइए। अब इट्स हाई टाइम नाउ मोदी जी। मैंने इस फिंगर से वोट दिया था, अभी ये फिंगर है भाजपा के लिए। पढ़े लिखे नहीं है, वरना आप इस्तीफा दे देते। सिग्नेचर आपको नहीं आता, आप अंगूठा ही लगा दीजिए। आप अंगूठा लगा दीजिए, हम उसको भी मान लेंगे। रेजिग्नेशन लेटर लेकर के घूमने के बस साइन कर दीजिए। एक को देखा कि मैंने फ्लाइट टिकट लेकर के घूम अंगूठा मांग रहे हैं उनका। बीजेपी के अंदर 80% मार्कशीट जाली है। आप सर्वे करा के देख लीजिए, जाली निकलेंगे। वो सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। हम सवाल पूछना, ये ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे देंगे तो हम शांत हो जाएंगे। फिर कोई पुल गिरेगा, हम नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन मांगेंगे। फिर कोई रेलवे एक्सीडेंट होगा, हम रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगेंगे। फिर कोई देश में हादसा होगा, हम पीएम का रेजिग्नेशन मांगेंगे। जवाबदेही तय होनी चाहिए। जनता ने वोट दे करके आपको सत्ता तक पहुंचाया है, तो जो सवाल जनता कर रही है उसका जवाब यही सरकार का धर्म है, यही सरकार का कर्म है, यही लोकतंत्र है। जो तुम ना दोगे वो सुन लो मोदी, हम छीन के लेंगे। और तुम क्या चाहते, और तुम क्या चाहते, तुम लड़के लेना, तुम लड़के लेना, है हक तुम्हारा, है हक तुम्हारा, ये जान से प्यारी। मालिक की सत्ता सर्वोपरि, रावण नहीं रहा, दुर्योधन नहीं रहा, दुशासन नहीं रहा, तो ये बचेगा। अब देखो होता है क्या। ये जो अमृत वेला बोल रहे थे ना, वो तो आज आ गया है। अमृत काल, जो भी बोलो, पंजाबी में अमृत वेला ही बोलते हैं, ठीक है ना। एक गल याद रखना, आगे खड़े तो हो गए। हाँ देखो, मालिक जो है ना हम सब में बसा है। अगर एक प्रार्थना द्रौपदी को बचा सकती है, तो आप ये सोचिए कि हम सब की प्रार्थना क्या रंग लाएगी। कल की तस्वीरें देखी आपने, जिस तरीके से छात्रों। देखिए, एक सीधी सी बात है, युग परिवर्तन में सब होता है, ठीक है। जब युग परिवर्तन होता है, सच्चाई और झूठ में लड़ाई होती है, ठीक है। हमें उससे नहीं डरना। हम लोग आए इस धरती पे इसलिए हैं। हम तपस्या कर रहे हैं इतने टाइम से, और हमारा जन्म भी इधर इसीलिए हुआ है, समझ आई। मैंने किताबें लिखी हैं इस पे, ठीक है। मेरे को सिस्ट था, डॉक्टर ने बोला मर जाओगी, मैंने कहा मरने को तैयार। मालिक ने वो सिस्ट हटा दिया। आज मेरे गले में कुछ नहीं है, ऑपरेशन नहीं कराया। अगर उसमें इतनी ताकत है कि वो हील करता है, तो क्या वो इनको नहीं मार सकता। हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर द्रौपदी की एक प्रार्थना, ठीक है, उसको भरी महफिल में जहां दिग्गज बैठे थे बचा सकती है, तो क्या इनके लिए नहीं माई बाप है। द यूनिवर्स इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। ये जो सोचते हैं कि ये सत्ता हमारी है, चैलेंज, ठीक है ना। सत्ता सिर्फ मालिक की सर्वोपरि है, और वो जिसको चाहे जब हटा दे। हमारी लड़ाई किसी एक जने से नहीं है, हमारी सच्चाई की लड़ाई झूठ से है, और झूठ यहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि सत्युग आ गया है। ये सब सत्य है। इन्होंने यहाँ जन्म इसी मोमेंट के लिए लिया है, और इनकी ताकत को कम मत समझो। आपको लगता है कि ये चेंज की लड़ाई एक परिवर्तन की लड़ाई है? ये परिवर्तन की लड़ाई नहीं, परिवर्तन हो चुका है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत दी कि ये पॉलिटिशियन, ये पुलिस, ठीक है, कोई किसी को ताकत देने की जरूरत नहीं है। ताकत मालिक की है, और जब तक वो हम अपने अंदर रखेंगे, छोटी बातें नहीं करनी हमें कि इसको पनिश करो, उसको पनिश करो। मालिक, आपका ये संघर्ष है, आप इसे पूरा कर रहे हो। हम आपके जरिए हैं, हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं। हम आपकी कठपुतली हैं। आप सबको अपने अंदर हिम्मत लानी है। द मिनट यू फाइंड योरसेल्फ पावरफुल, देयर इज नो स्टॉपिंग। कोई भी नहीं टिकेगा। पूछिए क्या लिखा है, क्या लिखा है गुरु नानक देव जी ने। सॉरी, गुरु तेग बहादुर ने क्या कहा था? 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, राइट में 5 लड़ावा, 1.25 लाख में 1 लड़ावा। तो यही बात अगर हम लोग माने, ठीक है ना,
कि हर इंसान यहाँ पर उसका हथियार है, अपने आप वो तुम्हारी ढाल भी बनेगा और सारे पाप का अंत भी करेगा। आप क्या संदेश देना चाह रही है यहाँ से? कल इन्होंने सोचा कि ये हमें मारेंगे और हम हट जाएंगे, तो इन्हीं के नेता के, इन्हीं के एक्स नेता जो कि अब नहीं रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द में मैं इन्हें जवाब देना चाहूंगी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये नयापन की लड़ाई है। आप अब हार मान जाइए मोदी जी, आपकी आइडियोलॉजी एक्सपोज हो गई है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये एक्सपोज हो गया है, आप बच्चों के खिलाफ फोर्सेस यूज कर रहे हैं, आप अब हद पार कर चुके हैं, तो अब हार मान जाइए, अब इट्स हाई टाइम नाउ मोदी जी, कम ऑन। ममता विश्वकर्मा, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बच्चों का सपोर्ट कर रही हूँ। मोदी जी मेरी बात मानिए, अगर 2-3 साल पहले मान जाते हैं कि आप मेरी बात मानिए, पैसा बढ़ाइए, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, क्या गुनाह करती थी, मुझे निकाला गया, आप ही के लोगों ने निकाला है, बीजेपी वालों ने निकाला है, मेरे साथ साजिश किया है करवी चित्रकूट में। डीएम मुझसे क्यों नहीं बात करता है? मैं 2 दिन अभी गई हूँ, 2-3 दिन पहले 3 बार डीएम के पास गई हूँ, डीएम कुछ बोलता ही नहीं। किस लिए डीएम को बैठा रखा? अपने ऐसे नौकर बैठा रखे हैं कि जो मेरी बात नहीं सुनता। मैं भूखों रहती हूँ, घर से अलग रहती हूँ, झोपड़ी में रहती हूँ, और जो है मैं शिक्षक हो के झोपड़ी में रहती हूँ। और वहीं आप कैसे हैं कि अनपढ़ जो झाड़ू लगाता है उसे 50,000 देते, हम शिक्षक बच्चों को पढ़ाते, हमें 9,000 दिया। जब 17,000 किया गया कोर्ट से तो हमें निकाल दिया गया। सुनने में आ रहा है यूपी में बड़ा सौगात वौगात मिल रहा है शिक्षकों को सरकार। 950 करोड़ जो योगी जी अभी 9 तारीख को दे गए हैं, तो वो केवल पत्थर लगवाएंगे कामता नाथ के लिए। तो अच्छी बात है, भगवान मेरी मदद करे, सबकी करे। मैं कामता नाथ से नहीं वो कर रही हूँ, और भी जगह काम होते हैं, कामता नाथ को छोड़ के जमीन पत्थरों में पैसा लगाते, वो देश की शिक्षित युवाओं पर लगाएं, टीचरों को पैसा दे फुल। और हमारी कितनी बेइज्जती होती है कि हम टीचर होके खाने के लिए तरसते हैं, झाड़ू वाला बढ़िया ऐश करता 4 पहिया गाड़ी में। ये हमारी कितनी भारी बेइज्जती है पढ़े लिखे लोगों की। और हाँ, आज की बात यह है कि बच्चों की भी बेइज्जती हो रही, जो मैं देख रही हूँ। अगर मेरा 2 साल पहले का लेटर देखा होता कि इनको इस्तीफा दे दो, शिक्षा मंत्री मुझे बना दो, अगर मुझे बना दिया होता तो आज मोदी जी का ये हाल नहीं होता। और मैम यहाँ इस्तीफा मैं तो कह रही हूँ 2 साल पहले बोल चुकी थी, वही बात इनको आज आपको शिक्षा मंत्री बना दो, है ना? बना दो, आप एक्सेप्ट कर लेंगे इनको शिक्षा मंत्री मान लेंगे आप लोग? एटलीस्ट धर्मेंद्र प्रधान से फार बेटर करेगी, इतना तो बिलीव है, फार बेटर। मैं सब कुछ प्रधान से तो बेहतर है, धर्मेंद्र प्रधान से बेहतर है, क्योंकि वो दिमाग से अपाहिज है। मैं तो उप प्रधानमंत्री बनने लायक हूँ, मैं बच्चों का और देश का विकास करूंगी। मोदी इंडियन, आई एम इंडियन। कौन कहता है कि मैं मोदी सरकार में न स्टूडेंट सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये सरकार चोर है और ये गद्दी छोड़ेगा। इसलिए निकाली थी, मैं ममता विश्वकर्मा थी, मुझसे आइडियाज लेने के लिए विश्वकर्मा पीएम योजना निकाली है, लेकिन एक भी डीएम ने 1 रुपए भी नहीं दिया इस विश्वकर्मा लड़की को कि मैं सिलाई की दुकान खोल चुका या कुछ भी कर चुका। मैं ममता विश्वकर्मा अगला प्रधानमंत्री होंगी अगर भगवान ने चाहा। कामता नाथ की जय हो। और शिक्षा मंत्री को हटाओ, बर्खास्त करो, मेरी भी मांग है मोदी जी। अगर मोदी दे देंगे वोट इनको। मैंने इस फिंगर से वोट दिया था, अभी ये फिंगर है भाजपा के लिए। ये इसीलिए मैं जेनजी को थोड़ा अलग मानता हूँ। I'm not Gen Z, I'm millennial. Even I'm not a student. मैं जी, मैं जो है बच्चों के हित के लिए आई हूँ। आपको प्रधानमंत्री बनना है, मैं समझ गया। हाँ। टीचिंग में इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा चलता है कि TRE 1, 2, 3 में इस कदर ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स को अलाउड कर लिया जाता। नहीं ठीक है, ठीक। मेरा फोन नंबर छुड़ा लिया जाता। बीजेपी वाले किराए के बहाने मेरा फोन ही रख लिए। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हमने बंद करवाई है फोन में कह के। तो भी बताए मोदी जी और योगी भी बताए कि मैं कितना सहयोग करती, तब इनकी सरकार 3 साल चली है। जी भावी प्रधानमंत्री हमारे देश की। जी भाई, बिल्कुल, मैं भी इनको वोट करूंगा। देखो, जो कल यहाँ पर कुदरता हुई है, जो यहाँ उन्होंने पुलिस नहीं, गुंडा
गुंडों ने यहाँ जो लाठियाँ बरसाई हैं शिक्षकों पे, ये शिक्षक ही वैज्ञानिक बनते हैं, ये शिक्षक ही इंजीनियर बनते हैं, और ये शिक्षक ही राष्ट्रपति जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, यही वही शिक्षक हैं। अब आपकी वजह से प्रधानमंत्री जी और ये धर्मेंद्र प्रधान जी, आपकी वजह से हमारे मन में खटास आया है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी यहाँ शायद किसी को जानकारी हो या ना हो, मुझे है जानकारी। आप पढ़े लिखे नहीं है, वरना आप इस्तीफा दे देते। सिग्नेचर आपको नहीं आता, आप अंगूठा ही लगा दीजिए, आप अंगूठा लगा दीजिए, हम उसको भी मान लेंगे। रेजिग्नेशन लेटर ले करके घूम रहे के बस साइन कर दीजिए। एक को देखा कि मैंने फ्लाइट टिकट लेकर के घूम रहे। अंगूठा मांग रहे हैं उनका। बीजेपी के अंदर 80% मार्कशीट जाली है, आप सर्वे करा के देख लीजिए, जाली निकलेंगे। चलिए 110%। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात जी। कि द लार्जर पिक्चर हियर दैट वी नीड टू चेज, जो सब शायद कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, कि वी आर नॉट चेजिंग समवन्स रेजिग्नेशन, दैट इज जस्ट स्टेप 1 ऑफ हैविंग अकाउंटेबिलिटी। द लार्जर थिंग इज कि द सिस्टम्स दैट आर इन प्लेस, राइट, जो इन चीज़ों को ड्राइव करते हैं, उनको री इंजीनियर करना है, वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। 2024 में भी नीट का पेपर मोदी जी को समझ नहीं आएगा, मोदी जी को हिंदी बोलिए, हिंदी समझ आएगा, इंग्लिश उनको पढ़ना ही नहीं आता। कह रहा हूँ, ये जो CGP ने भी डिमांड्स रखी थी कि हमें वांगचू जी वापस चाहिए, हमें 1 करोड़ मुनाफा चाहिए, मेरे ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, दीज आर आउटकम्स, है ना। प्राइमरी चीज ये है कि दिस थिंग शुड नॉट हैपन अगेन। आज लोग इसलिए इकट्ठे आ पा रहे हैं बिकॉज एवरी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी विल नो कि यार मेरा सिबलिंग, मेरा बच्चा, है ना, दे विल गो थ्रू दिस, दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। फार्मर्स प्रोटेस्ट जब हुए थे या कोई भी प्रोटेस्ट हुए थे, everyone is not going to be part of that, but this is where we are coming together. This protest is about bringing change in the system. The government has to assure कि how will we bring change in the system. अगर वो नहीं ला पाते, the protest must continue till then. It should not stop कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया. That's not the end game. The end game is not कि 13 लोगों को उन्होंने apprehend कर लिया है ना. That is not the end game we are chasing. We are not chasing compensation. अगर CJP या कोई भी पार्टी एफिलिएट या कोई भी स्पीकर इस डिमांड को मनवा के अगर खुश हो जाता है, that is still a loss for the protest. And I'm telling you कि if this is not succeeded, we will not have another chance probably for a long time जहाँ पे सब एक कॉमन पर्पस कर इकट्ठे आ पाएंगे, है ना. बात एजुकेशन की है ना, शिक्षा की है, एजुकेशन रिफॉर्म्स की है, एजुकेशन सिस्टम जो मेंटालिटी को सपोर्ट करते हैं उसकी है, जो लोगों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. My own sister is in 12th standard, sir. ठीक है. होती है, हाँ, फिक्र लगी रहती है उनकी. Of course, sir. She is preparing for her exams, right? So we have come for her. We have come for people who are about to enter these competitive exams. अभी मैं किसी को बड़ी देर पहले सुना, मैंने बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, री एग्जाम करा तो दिया. आपको पता है एग्जाम कराने के लिए what is the psychology that a person goes through, right? आप उस मेंटल ट्रॉमा को संभाल सकते हो. The situation they are going through the whole year, they are preparing for. Exactly. Sir, I just want to quote, this is not about BJP, this is not about Congress, this is not about CJP, this is about accountability. The generation is changing, the nation is changing, they are seeking the accountability. वो सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं, हम सवाल पूछना, ये ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे देंगे तो हम शांत हो जाएंगे, फिर कोई पुल गिरेगा हम नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन मांगेंगे, फिर कोई रेलवे एक्सीडेंट होगा हम रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगेंगे, फिर कोई देश में हादसा होगा हम PM का रेजिग्नेशन मांगेंगे. जवाबदेही तय होनी चाहिए. जनता ने वोट दे करके आपको सत्ता तक पहुंचाया है, तो जो सवाल जनता कर रही है उसका जवाब यही सरकार का धर्म है, यही सरकार का कर्म है, यही लोकतंत्र है देश में, जो अब शायद फॉलो नहीं हो रहा है. तो खैर इस बातचीत को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अब घड़ी में तकरीबन 10 बजने वाला है और अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. जो जेनजी है, जो युवा है, वो सड़कों के ऊपर उतर गया है. ऐसा कहा जा रहा था कि कल यानी कि 20 जुलाई को जो भी प्रदर्शन हुआ, जो मार्च निकाला गया, उसके बाद ये आंदोलन का कल खात्मा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो उसके बाद यहाँ पर लोग और भी ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर आ रहे हैं. अरे क्या दिक्कत? आपको नहीं कह रहे सर, आपको नहीं, आप तो हमारे शेर हैं, शेर. और जाओ, मोदी हैज टू गो फ्रॉम आवर कंट्री. एक सुनो, हम लेके रहेंगे, है हक हमारी, ये जातिवाद से जो तुम ना दोगे वो सुन लो मोदी,
हम छीन के लेंगे। और तुम क्या चाहते, और तुम क्या चाहते, तुम लड़के लेना, तुम लड़के लेना, है हक तुम्हारा, है हक तुम्हारा, ये जान से प्यारी, ये जान से प्यारी, जो तुम ना दोगे वो सुन लो मोदी, हम लड़के लेंगे, है हक हमारी। और जब मोदी डरता है, और जब मोदी डरता है, सच में मर्द की औलाद हो, सच में मर्द की औलाद हो तो हमको लाठी चार्ज फांसी दे के दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं तैयार हूँ फांसी पे चढ़ने के लिए, फांसी पे चढ़ाओ। आपके बोलो लाठी चलाए, आपके सीने पे गोली मारो, सीने पे गोली खाने के लिए हम तैयार है, सीधा मार दो। हिलेंगे नहीं जब तक जिंदा हूँ ना, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक यहाँ खड़ा हूँ। थोड़ा दूर दूर ये देखो भाई भी है, ये भाई लखनऊ से आए, लखनऊ से। चलो ठीक है, आइए जी। हाँ भाई, आप बताइए, आप यहाँ पे जब से आए हैं, आप आज आए हैं, कल भी आए होंगे, अरे हमें कल तो खैर कल तो हमारा दिन रात यहीं पर तो आप बताओ, हम कल भी कितने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी कितने शांति। भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, हम कल भी कितने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। हम कोई हिंसा करना ही नहीं चाहते। कल जो हमारे साथ हुआ, जैसे पुलिस वालों ने हमारे साथ किया, कल हमारे साथ जो उन लोगों ने लाठी चार्ज किया, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक उन लोगों ने लाठी चार्ज किया। कितनी बार ना जाने, 20 बार, 25 बार, 30 बार। कितने बच्चों के सर पे चोट लगी, किन्हों के गर्दन पे चोट लगी, बच्चों के हाथ टूटे, पैर टूटे, फिर भी हम शांतिपूर्वक है। क्या इनसे भी उनको शर्म नहीं आती? क्या इनसे भी उनको समझ में नहीं आती कि बच्चे डरने वाले नहीं हैं? बच्चे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे तब तक बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आगे भी जब भी कोई मंत्री गलत करेगा वो जवाब दे ही होगा, वो जवाब देगा। जब कोई गलत करेगा हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे शांति तरीके से और उनका जवाब लेंगे। उनको जवाब देना होगा, चाहे वो लाठियां चल रही थी तो आप लोगों ने ये कल्पना की थी कि ऐसा कुछ होने नहीं। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने सोचा था सरकार बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेगी। बच्चे ही तो एक देश का भविष्य होते हैं ना। यहाँ पे कल कम से कम 5-10 लाख लोग थे, 5-6 लाख हो सकते हैं। अब जितने भी हो, 10 भी बच्चे हो, वो 10 में से अगर 2 बच्चे कुछ भी देश के लिए बन रहे हैं तो देश का भविष्य तय हो रहा है उससे। आप बताओ, कल हजारों बच्चों पे लाठियां चली, हजारों बच्चे पे टीयर गैस चली शाम में। बाद में जब बच्चों से कंट्रोल नहीं हुआ तो बाद में बच्चों ने भी कुछ करा, गलत करा, वो उनको नहीं करना चाहिए। फिर भी बच्चा आक्रोश में आके, गुस्से में आके उनसे नहीं रहा गया तो वो करे। लेकिन हम चाहते हैं, हम सबसे यही बोलेंगे कि आप शांतिपूर्वक तरीके से ही प्रोटेस्ट करो, चाहे वो हमें मारे पीटे, कुछ भी करे, जेल में डाले। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। हम शांतिपूर्वक से ही चलेंगे क्योंकि ये हमारा देश है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने देश को सबसे ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। हमें स्टूडेंट है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।